हेलो, कैसे हैं सब लोग? भारतीय कोस्ट गार्ड जो ईस्ट कोस्ट है, चेन्नई वाला रीजन, वहाँ से कुछ वैकेंसी आई हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो इसके बारे में करनी है कि इसको आपको ऑफ़लाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसका कोई जुगाड़ नहीं है। ऑनलाइन केवल आप जाकर के नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हैं और वहाँ से फॉर्म जो प्रोफ़ार्मा है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने लिंक देखो इस पे डिस्प्ले कर दी है, आपको दिख रही होगी। इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in। तो आप इस पे जाकर के इस दी हुई लिंक पे आप नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म का प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसियाँ हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं किसमें। तो एक जो सबसे पहली पोस्ट है इंजन ड्राइवर के लिए, इसकी 8 वैकेंसी हैं और इसकी जो पोस्टिंग होगी चेन्नई, कराईकल, मंडपम या विशाखापत्तनम, कहीं पे भी हो सकती है। हाई स्कूल जो है मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है या उसके समकक्ष कुछ। इसके अलावा आपके पास जो है इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसकी जो आयु सीमा है 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। अगली अगली जो पोस्ट है वो है लश्कर की पोस्ट है, सारंग लश्कर की। और ये 3 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट चेन्नई, कराईकल और मंडपम, 3 जगह में से कहीं भी पोस्टिंग इसकी हो सकती है। हाई स्कूल इसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और प्लस जो है आपके पास संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 18 से 30 साल इसकी अपर एज है, जो आयु सीमा है 18 से 30 साल है। अगली जो पोस्ट है स्टोर कीपर के लिए है, नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। चेन्नई, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम में से इसकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए और प्लस 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टोर हैंडलिंग, स्टोर कीपर का। तो कहीं पे भी एक्सपीरियंस है आपका, कहीं भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक पीएसयू में हो, कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। आयु सीमा जो इसकी है 18 से 25 साल के बीच की होनी चाहिए। फिर उसके बाद है एक अगली पोस्ट जो है सिविलियन मोटर के लिए है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 24 हैं। इसकी जो ज्वाइनिंग होगी चेन्नई, पुदुचेरी, तूतीकोरन या फिर विशाखापत्तनम, इन 4 जगहों में से कहीं पे भी इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। जो इसकी क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल पास होना चाहिए व्यक्ति को और एक जो है वैलिड डीएल होना चाहिए। हैवी और लाइट दोनों, जो हैवी व्हीकल का और लाइट व्हीकल का एलएमबी एक जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। फिर थोड़ा बहुत जो है जानकारी उसको उसके मैकेनिकल पार्ट जो है, मैकेनिज्म के जो मोटर मैकेनिज्म है पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि थोड़ा अगर खराब हो जाए कहीं रास्ते में व्हीकल तो उसको सही कर सके। इसकी जो आयु सीमा है 18 से लेकर 27 साल के बीच में है। अब अगली पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली पोस्ट जो है ये है फायरमैन की। तो फायरमैन इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 6 हैं। चेन्नई, तूतीकोरिन और पुदुचेरी में से इसकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। हाई स्कूल इसकी क्वालिफिकेशन है और प्लस जो है फिजिकली फिट होना कंपलसरी है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है ये फायरमैन के लिए होने वाली है, तो ये फिजिकली फिट होना मस्ट है। प्लस जो है इसमें आपकी हाइट, चेस्ट जो है ये सब भी मेजर किए जाएंगे, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन आपका 50 किलो मिनिमम होना चाहिए। बाकी और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है। अगली जो पोस्ट है फिटर के लिए है, आईसीई फिटर के लिए, और इसमें जो पोस्ट है 6, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। चेन्नई और विशाखापत्तनम में कहीं पे भी इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है हाई स्कूल होना चाहिए और जो हाई स्कूल और फिटर का जो है आपके पास एक अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या आईटीआई, अगर आप संबंधित ट्रेड में आईटीआई है तब भी चलेगा।
या फिर आपके पास 4 साल का किसी वैलिड जो मतलब जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आपके पास 4 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। तो कुछ भी इसके मतलब जो है इक्विवेलेंट आपके पास होता है तो आप जो है इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा जो है 18 से लेकर 27 साल के बीच में है। ये जो सारी डिटेल है ये आप जा करके उसकी साइट से वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगली जो पोस्ट है स्प्रे पेंटर के लिए है। इसमें एक ही वैकेंसी है और इसकी जो ज्वाइनिंग होगी तूतीकोरिन में होने वाली है। मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल मांगा हुआ है इसमें भी, और इसे कम से कम जो है अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास संबंधित ट्रेड में। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा जो इसकी है 18 से लेकर 27 साल के बीच में है। अगली जो पोस्ट है ये फिटर के लिए है, और इसके लिए जो है जो योग्यता मांगी हुई है हाई स्कूल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ऑटोमोबाइल में होना चाहिए आपके पास। तो ये भी जो है मोटर फिटर के लिए है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसकी थी 6 वैकेंसी थी, और जो आयु सीमा है इसकी 18 से लेकर 27 साल है। फिर एमटीएस माली की जो पोस्ट है 3 पोस्ट हैं, और इसकी जो ज्वाइनिंग होगी चेन्नई और तूतीकोरिन कहीं भी हो सकती है। हाई स्कूल है प्लस जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माली के रूप में किसी भी नर्सरी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो आपका जो है एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है प्यून के लिए है, एमटीएस प्यून के लिए, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हैं। चेन्नई और तूतीकोरिन कहीं पे भी इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। हाई स्कूल होना चाहिए प्लस 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी कि ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपकी ज्वाइनिंग हुई हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एमटीएस के लिए जो तीसरी पोस्ट है ड्राफ्टरी के लिए, ये 3 पोस्ट हैं, और इसकी जो ज्वाइनिंग होगी चेन्नई में होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट, एज ए ऑफिस अटेंडेंट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा जो है दोनों में 18 से 27 है, इसमें भी 18 से 27 है। अगली जो पोस्ट है वो भी एमटीएस के लिए है, और ये जो है स्वीपर के लिए है, एमटीएस स्वीपर, और ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है। चेन्नई और तूतीकोरिन जो है इसकी पोस्टिंग होने वाली है। हाई स्कूल इसमें भी मांगा हुआ है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्वीपर, क्लीनर जो है एज ए स्वीपर या क्लीन स्वीप करने का जो है 2 साल का किसी भी फर्म में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है इसकी भी 18 से 27 वर्ष है। अगली जो पोस्ट है ये सीट मेटल वर्कर के लिए है, सेमी स्किल्ड जो है, और एक नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। चेन्नई में इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। हाई स्कूल होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड में जो है सीट मेटल के फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल इसकी भी आयु सीमा है। इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, और ये सेमी स्किल्ड पोस्ट है। हाई स्कूल होना चाहिए इसके लिए, और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित जो है ट्रेड में। 18 से 27 साल इसकी आयु सीमा है। अगली जो पोस्ट है लेबरर के लिए है, और ये 1 वैकेंसी है, और इसकी जो योग्यता है शैक्षणिक ये हाई स्कूल है, और प्लस जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लेबर के लिए, और 18 से 27 साल इसकी आयु सीमा है। तो ये इतनी सारी पोस्ट ये थी और निकली हुई थी, और आयु में छूट आपके जो है कैटेगरी के हिसाब से जो है आपके दे दी जाएगी आपको। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं ये 31 जनवरी 2022 के पहले जो है सारे एज वाले जो डॉक्यूमेंट हैं आपके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, और बाकी और भी जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हैं, और आपका जो है ईडब्ल्यूएस वाला हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या इनकम सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है 31 जनवरी से पहले के होने चाहिए। और जो है जो आयु है आपकी ये 31 जनवरी 2022 को से गणना की जाएगी इसकी, और आपको ये ऑफलाइन भेजना है। ये ऑफलाइन भेजने का पता है द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज फोर्ट सेंट जॉर्ज पोस्ट बॉक्स चेन्नई 600009। तो इस पे जो है आपको
भेज देना है। और इसको एक और ध्यान रखना है कि आपको साधारण डाक से ही भेजना है, बाकी कोई भी किसी भी डाक से भेजा हुआ फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फॉर्म का प्रोफार्मा आपको दिखा देता हूँ मैं, और एक बार आप फॉर्म का प्रोफार्मा देख लीजिए। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये सिलेक्शन होगा आपका मेरिट जो है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट की मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ज्वाइनिंग होने वाला है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फिजिकल आपका होगा, लेकिन फिजिकल मान कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल दिया हुआ है, तो फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसका जो है उसकी मेरिट नहीं बनेगी, वो केवल ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ जो है, ये रहा इसका फॉर्म, ये देख लीजिए कि आप यही फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करेंगे जा करके उसकी साइट पे, जो साइट मैंने शुरू में दिखा दी थी, और मैं नीचे जो है कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से भी जा करके डायरेक्ट खोल के पढ़ सकते हैं और जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और संबंधित डाक टिकट लगा के और आप फॉर्म भेज सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म देख लीजिए आप, ऐसा दिखने वाला है फॉर्म। इसको फिल करके निर्धारित जगह पे साइन करके और अंगूठा लगा के और भेज सकते हैं। तो ये छोटी सी डिटेल थी। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।